हर हर महादेव। कैसे हो आप सब शिव भक्त मन? हाँ, आशा करता हूँ कि सब जन स्वस्थ मस्त कुशल मंगल हो। मैं भी बहुत मस्त हूँ भोलेनाथ की कृपा से। तो संगवारी हो, इंस्टाग्राम में मोरकर बहुत सारा डीएम आती से, बहुत सारा कमेंट आती से कि 16 सोमवार व्रत के विधि बताओ, का नियम बता, प्रसाद का बनाना है, कैसे चढ़ाना है, कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो सोचूं कि आज आप मन के सारा डाउट ला क्लियर कर देता हूँ। तो आज एक वीडियो में मैं यहाँ पूरा जानकारी आप मन दे के प्रयास करूँ संगवारी हो। तो वीडियो ला लास्ट तक देखूँ ताकि आप मन के जो भी डाउट है वो मन क्लियर हो जाइए। वो आप मन एकदम निश्चिंत होकर श्रद्धा भक्ति के साथ अपन व्रत ला शुरू करूँ और पूरा करूँ। तो संगवारी हो, बिना कोई देरी करे हमन अपन वीडियो ला शुरू। मतलब हर कोई कर सकते हैं, मतलब लड़की मन भी कर सकते, लड़का मन भी कर सकते, शादीशुदा मन भी कर सकते। खबर कि सब प्रकार के मनोकामना ला पूर्ण करने वाला व्रत मानेंगे 16 सोमवार के व्रत ला। लेकिन बहुत लोग मन बोलते कि सिर्फ है लड़की मन अच्छा वर पाए के लिए करते करके, लेकिन ऐसे बात नहीं है संगवारी हो। जो व्रत के कथा है ना, उनमें भी वर्णित है कि सर्व मनोकामना के पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है करके। तो यह हर कोई कर सकते हैं। तो 16 सोमवार व्रत भगवान शिव से जुड़े के लिए बहुत बेस्ट है संगवारी हो। बहुत अच्छा साधन मान सकते हो। काबर की कलयुग में हम तो ऐसे हिमालय वगैरह में जाके तपस्या नहीं कर सकन, हमारे सामर्थ्य नहीं है। तो जो ये व्रत उपवास बनाए गए है ना, वही एक प्रकार से तपस्या है जो कि हम घर में रही के, घर में सब जन के बीच में रही के भगवान से जुड़े के प्रयास करते न मन। बहुत जन मन मनोकामना कुछ कामना रहते मन में, ओकर पूर्ति के लिए भी ये व्रत ला करते। तो 16 सोमवार के जो व्रत है ना, वो सबसे कठिन व्रतों में से एक में आते संगवारी हो। काबर की 16 सोमवार मतलब एक महीना में सिर्फ 4 ही सोमवार होते। 16 सोमवार मतलब लगभग 4-5 महीना के व्रत होते संगवारी हो। तो कठिन माने जाते। वे नियम भी एकदम स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा बोल सकते ना मना। काबर की जो नियम एक दिन स्टार्ट करे थे फर्स्ट सोमवार के, ओला पूरा 16 तक के दोहराना रहते, कोई भी फेर बदल नहीं किए जाए। तेकर वजह से थोड़ा सा कठिन व्रत माने जाते। लेकिन मन में एक बार आप मन के मन में आगे ना कि मोला 16 सोमवार व्रत करना है, तो वो तुहर मन में नहीं आए। वो भगवान भोलेनाथ आप मन चुने ही अपन व्रत करे बर। काबर की बोलते ना, भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं लेकर के, तो हमारे मन में कैसे आ जाए कि हम 16 सोमवार व्रत करबो या फिर हम कोई भी अन्य व्रत करबो। तो अगर आप मन के मन में वो चीज़ जागृत हो गई कि नहीं मोला ये करना चाहिए, इच्छा हो गई, तो बिल्कुल आप मन और करो। काबर की भगवान की कृपा है, तभी आप मन के मन में ऐसे विचार आते कि कोई व्रत या अनुष्ठान आप मन करना है। तो 16 सोमवार के व्रत करे बर अभी 3 अगस्त आने वाला है। 3 अगस्त को सावन के पहला सोमवार है। वो दिन से आप मन व्रत ला स्टार्ट करूँ तो एक उत्तम समय कोई नहीं हो सके संगवारी हो। वैसे तो 16 सोमवार के व्रत ला पौष माह छोड़ के हर महीना से पूरा साल भर में कोई भी सोमवार से आप मन शुरू कर सकते हो। लेकिन सावन ला भोलेनाथ के प्रिय महीना माने गए, तो प्रिय महीना से शुरुआत करूँ तो बहुत ज़्यादा उत्तम हुई। तो अभी आते 3 अगस्त है, सावन के पहला सोमवार। अगर आप मन में आगे कि मैं 16 सोमवार के व्रत करते हूँ या मोला करना चाहिए करके, तो बिल्कुल आप मन 16 सोमवार के व्रत ला शुरू करो। तो व्रत शुरू करना है तो उस दिन आप मन ला ब्रह्म मुहूर्त में उठना है संगवारी, सुबह जल्दी उठना सूर्योदय के पहली, और अपन स्नान ध्यान सारा चीज करके शिव मंदिर में चले जाना है। अपन नज़दीक के शिव मंदिर हुई वहाँ चले जाना है, सारा पूजन सामग्री लेके। पूजन सामग्री आप मतलब पता ही संगवारी हो, भोलेनाथ में जो चढ़ते। पहली तो बेलपत्ता एक दिन पहले तोड़े जाते संगवारी हो। शिव पुराण में भी ये वर्णित है, जिस दिन उपवास रहते उस दिन बेलपत्ता नहीं तोड़ना चाहिए बेल पेड़ से। तो एक दिन पहले अपन बेलपत्ता तोड़ के रख लूँ। आँख के फूल जो फुड़हर बोलते ना हमन, और फुड़हर के फूल तोड़ लूँ, धतूरा के फूल फल तोड़ लूँ। ये सारा चीज़ आप मन पहले से तैयारी करके रखो। और चढ़ते जो सामान जैसे कि दूध है, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है, अक्षत है, खंडित साबुत अक्षत चढ़ते भोलेनाथ के। तो आप मन ध्यान रखो। मार्केट वगैरह दुकान में जहाँ राशन चावल वगैरह मिलते ना, बिकते वहाँ मिल जाए आप मन साबुत अक्षत। और बहुत सारा चीज़ चढ़ते, लेकिन मेन जो चढ़ते ना उन्हें मैं बताता हूँ। और चंदन ले लूँ आप मन, हाँ भस्म ले लूँ, अष्टगंध ले लूँ, ये सारा चीज़ भोलेनाथ के चढ़ाए जाते। और मौली धागा ले लूँ संगवारी हो। और जनेऊ भी ले सकते हो आप मन, जनेऊ भी मिल जाते तो जनेऊ ले सकते हो। घी के दीपक आप मतलब एक ठो लेके जाना है, धूप बत्ती लेके जाना है, कपूर लेके जाना है। ये सारा सामग्री अपन थाली में रख लूँ, पानी रख लूँ, जल,
और जो दूध दही है ना संगवारी वो स्टील के बर्तन में ही रखो, तांबा के में नहीं चढ़ाना चाहिए बोलते हैं। तांबा में सिर्फ जल चढ़ाऊ, अपन गंगा जल ले लूँ, गंगा जल बोलत रहे हो। फिर मंदिर जाके अपन जैसे भी अपन भगवान के पूजा करते हो भोलेनाथ के, उस प्रकार से पूजा करना है। सबसे पहले अपन गणेश जी के आवाहन करना है। गणेश जी के आवाहन करने के बाद भगवान भोलेनाथ के पूजा करना है। काबर के शिवलिंग में माता पार्वती और भोलेनाथ और पूरा शिव परिवार के भी पूजा हो जाते, तो अपन आवाहन करना है और पूजा स्टार्ट करना है। पंचामृत बनाना है, अपन पंचामृत से अभिषेक करना है। और उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करा के गंगा जल अर्पित करके मस्त बाबा के सामने में दिया जलाओ, घी के दिया जलाए के बाद, धूप बत्ती जलाए के बाद, आरती करे के बाद अपन कपूर आरती करूँ संगवारी हो। कर्पूर गौरम जो गाथे ना कपूर आरती वो करना है। ओकर बाद आप मन अपन हाथ में, दाहिना हाथ में एक ठो बेलपत्ता लेना है। बेलपत्ता, 1 रुपया का सिक्का लेना है, थोड़ा सा अक्षत लेना है, थोड़ा सा जल लेके संकल्प लेना है कि हे भोलेनाथ, हमन हाँ तोर कृपा से 16 सोमवार के व्रत करत हवन, और अपन नाम लेना है, अपन गोत्रक नाम लेना है वे। और जिस भी मनोकामना से आप मन व्रत करत हो ओला भी बोलना है। और जिस विधि से आप मन व्रत करूँ, जैसे कई जन मन फलाहार करके व्रत करते, कई जन मन निर्जल व्रत करते, बिना भी कुछ खाए पिए नहीं तैसन वाला। और कई जन मन हाँ अपन शक्ति के अनुसार एक टाइम सात्विक भोजन करके व्रत करते, तो ओला भी वहाँ पे बोलूँ, अवगत करहूँ और बोलूँ कि तोर मर्जी से सब चीज़ हुआ थे, हमन तोर शरण में हैं भगवान, आगे भी रास्ता बनाबे करके और भोलेनाथ में समर्पित कर देना है। वहाँ से आप मन के व्रत हो जाही शुरू। ठीक है संगवारी हो। ओकर बाद आप मन ला का करना है, आप मन घर आ जाओ, चाहो तो वहीं पे बैठ के आप मन हाँ 108 माला कर सकते हो, ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप कर सकते हो, या महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे ये वाला भी मंत्र के आप मन जाप कर सकते हो। ओकर बाद अगर वहाँ नहीं करना चाहते हो तो घर में आके कर सकते हो, और वहीं बैठ के करने में मतलब कंफर्टेबल हो मंदिर में ही तो मंदिर में भी कर सकते हो। घर आ जाओ, वहाँ से आप मन के व्रत हो जाए शुरू। दिन भर आप मन ला अच्छा व्यवहार रखना है सबसे, और मन ही मन जाप करते रहना है, भगवान के नाम लेते रहना है। और जैसे ही शाम हुई संगवारी हो, शाम के आप मन पूरा तैयारी कर लूँ, काबर के शाम के जो ऐसे मनोकामना वाले व्रत होते ना, शाम के पूजा विशेष होते हमें, तो शाम को आप मन पूरा तैयारी कर लूँ। अगर आपके घर में मंदिर है, शिवलिंग है, तो आप मन घर में भी पूजा कर सकते हो। शाम के पूजा ला जो संकल्प लेके प्रक्रिया है वो केवल पहला दिन और एक बार हो ही, मतलब सुबह जैसे आप मन संकल्प ले हो तो हो गए वहाँ से, मतलब आप मन के स्टार्ट हो गए व्रत था, तो एक बार ही हुई। ओकर बाद फिर आप मन घर में पूजा कर सकते हो। ओकर बाद के जो सोमवार रही ना, वो में अपन घर में भी पूजा कर सकते हो, अगर मंदिर जाके पूजा करने तो मंदिर में भी कर सकते हो, अपन मतलब सुविधा अनुसार आप मन कर सकते हो। तो शाम के पूजा में ना हो सके तो सबसे बेस्ट माने जाते पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करना, काबर कि अपन हाथ से खुद ते बनाबे पार्थिव शिवलिंग ना, तो उनमें बहुत सारा रहस्य छुपे संगवारी हो। शिवलिंग के निर्माण करना मतलब भगवान के स्वरूप ला बनाना मतलब बहुत बड़े चीज होते, और वो में माने जाते कि हाथ में जो हमार कुछ भी रेखा मतलब दोष वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी अड़चन होने वाला है, वो सारा चीज़ भगवान दूर कर देते, इसे बोले जाते। अब मतलब नहीं पता ज़्यादा तो मैं तो जब रहे हो ना तो मैं पार्थिव शिवलिंग बना के ही पूरा 16 सोमवार तक और लास्ट के दिन भी मैं शिवलिंग बना के ही पूजा करी हूँ, अपन घर में ही पूजा करी हूँ सोमवारी में पूरा 16 सोमवार। तो आप मन भी अपन सुविधा अनुसार अगर टाइम नहीं हो पाही तो पहले से शिवलिंग है आप मन के घर में हो ही होकर भी पूजा कर सकते हो, और थोड़ा सा टाइम निकाल के अपन पार्थिव शिवलिंग बना के भी पूजा कर सकते हो। तो शाम के टाइम जो भी जगह आप मन बैठाना है मतलब पूजा करना है, आप मन के मुंह उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और जो शिव जी के जलाधारी रहते ना, ओकर जो जलाधारी वो भी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए संगवारी हो, एकदम सीधा। जैसे ये शिवलिंग हो गया इसे जैसे, तो ये जलाधारी है तो एकदम एक इसे सामने ठीक बैठ के पूजा नहीं करना रहा, तो ये चीज़ के ध्यान रखू। वो जगह मस्त पहले साफ कर लूँ, वहाँ पे पाटा पीढ़ा जो भी रखना हुई रख लूँ, ओकर ऊपर में सफ़ेद या पीला कपड़ा बिछाऊ। ओकर बाद फिर भगवान के एक तो फोटो लेना है, जेमें पूरा शिव परिवार के फोटो हो, काबर की माता पार्वती और गणेश जी के भी पूजा करना रहते हमें, तो पूरा शिव परिवार वाले एक तो फोटो ले लूँ। व्रत कथा के एक तो पुस्तक आते संगवारी, जो कि पूजा सामग्री मिलते ना वहाँ आप मतलब मिल जाए वो पुस्तक ले लूँ एक ठो। ओकर बाद फिर भगवान के फोटो ला विराजमान करूँ, मस्त गंगा जी वगैरह छेड़ के पहले पवित्र कर लूँ, फूल के आसन दे दूँ। ओकर बाद फिर फोटो ला रखूँ। ओकर बाद जो आप मन शिवलिंग बना रहूँ ओला भी गंगा जल से ओकर स्थान ला पवित्र करके ओमे भी फूल मत के आसन दे के भगवान ला विराजमान करूँ। ओकर बाद आप मन घी के एक ठो दिया जलाना है संगवारी हो, घी के दीपक ला पहली प्रज्वलित करूँ। ओकर बाद फिर पूजा करूँ दीपक के
मतलब ओला सूर्य नारायण के भी रूप माने जाते। दीपक जो हमन प्रज्वलित करथन और दीपक के भी पहली फूल डाल के और दीपक ला भी पहली फूल के आसन दे के रखू, ओकर बाद फिर प्रज्वलित करूँ, ओकर बाद फिर ओकर पूजा करके कुमकुम फूल वगैरह अर्पित करूँ। फिर आप मन हाथ जोड़ के गणेश भगवान के आह्वान करना है कि मोर पूजा में आओ, मोर पूजा ला विघ्न ला दूर करो और मोर पूजा संपन्न करो करके ओकर बाद फिर चंदन अक्षत करूँ, लगाऊ कुमकुम लगाऊ गणेश जी और माता पार्वती में कुमकुम लगाऊ और अक्षत अर्पित करूँ, फूल अर्पित करूँ। गणेश जी के आवाहन करे के बाद माता पार्वती के आवाहन करूँ हाथ जोड़ के। ओकर बाद फिर आप मन ला भोलेनाथ के आवाहन करना है। जो शिवलिंग बनाए रहू आप मन हा ओमे सबसे पहले जल चढ़ाना है। पंचामृत अभिषेक के विशेष महत्व बताए गए संगवारी हो, तो आप मन पंचामृत अभिषेक जरूर करूँ। तो पंचामृत बना के रख लो, पंचामृत अभिषेक करूँ, फिर शुद्ध जल डाल के गंगा जल से स्नान करा के भगवान के ऊपर चंदन भस्म अष्टगंध सारा चीज अर्पित करूँ, अक्षत अर्पित करूँ, बेलपत्र फूल धतूरा के फल जी जो भी आप मन अर्पित करना चाहते हो, जो भी भगवान के चढ़ते ओला श्रद्धा भाव से अर्पित करना है। आरती दिखा के धूप दिखा के व्रत के कथा पढ़ना है। ये इतना काम हो गया। उसके बाद आप मन व्रत के जो 16 सोमवार वाले व्रत है ओकर कथा पढ़ना है संगवारी हो। आप मन अगर नहीं पढ़ सकत हो तो मोबाइल में लगा के भी आप मन कथा के श्रवण कर सकते हो, लेकिन कथा सुनना बहुत जरूरी है। तो कथा आप मन पढ़ लू या फिर सुन लू। कथा सुने के बाद हाँ, कथा सुने के टाइम एक चीज है, कथा सुने के पहले आप मन अपन हाथ में थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा अक्षत रख लू संगवारी हो। फिर आप मन ला कथा सुनना है पढ़ना है। वो अक्षत ला रखू ना, तो जैसे आप मन के कथा कंप्लीट हो जाही ओला फिर समर्पित कर देना है भोलेनाथ के में। तो इतना काम हो गया संगवारी। ओकर बाद फिर करना है आरती। ओम जय शिव ओंकारा जो भोलेनाथ की आरती है आप मन आरती करूँ मस्त। ओकर बाद आखिरी में आप मन कर्पूर गौरम कर्पूर आरती करूँ। हाय थक गया। कर्पूर आरती करूँ। ओकर बाद फिर आप मन ला भोग लगाना है। भोग प्रसाद वैसे तो चूरमा के प्रसाद के भोग लगा जाते, बहुत आसान है संगवारी चूरमा प्रसाद बनाना। उमें मात्र घी थोड़ा सा ज़्यादा लगते, घी गुड़ और गेहूं के आटा, मात्र 3 चीज़ से चूरमा बनते। और एक रेसिपी आप मतलब यूट्यूब में बहुत सारा मिल जाए, बहुत सारा जैसे भी आप मन बनाए में कंफर्टेबल हो वैसे बना लो। बहुत इजी है और खाए में भी ना टेस्टी लगते संगवारी हो, और बने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो चूरमा के प्रसाद में तो चूरमा प्रसाद ही बनाए हो, आप मन अपन हिसाब से भी देख लो। खीर भी बना सकते हो, सूजी खलवा या गेहूं आटा खलवा कुछ भी बना सकते हो आप मन है। और हो सके तो फल वगैरह भी चढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं केला चढ़ात रही हूँ, काबर की केला फल हर सीजन में अवेलेबल रहते। तो और हाँ, बेलपत्ता अगर आप मन चढ़ात हो ना तो ओला आप मन अपन सुविधा के अनुसार चढ़ा सकते हो, जितना भी मिल जाए 3, 5, 7, 11, 21 जैसे भी मिल जाए। काबर की 4 महीना के व्रत है, 4 महीना 5 महीना में मौसम बदलत रहते तो हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाए, तो देख समझ के चढ़ो संगवारी हो। व्रत में आसानी से मिल जाए आप मन ओला चढ़ा सको। तो प्रसाद के बात करत रहे संगवारी हो, तो प्रसाद बनहूँ ओकर 3 हिस्सा करना रहते। करूँ पहला भगवान भोलेनाथ ला चढ़ाना है प्रसाद ला, दूसरा हिस्सा ला अपन घर परिवार में बांटना है और तीसरा हिस्सा ला स्वयंवर रखना है। तो जो भोलेनाथ ला चढ़ा रहे हो वो संगवारी हो प्रसाद, अगर आप मन के दीपक वगैरह शांत हो गए, आपके पूजा कंप्लीट हो गए, तो ला गाय ला खिला के आ सकते हो आप मन जो भगवान भोलेनाथ ला मन चढ़ा रहे वो वाले हिस्सा ला। दूसरा हिस्सा ला अपन घर परिवार आसपास में जो लोग हैं मला बांट सकते हो। तीसरा हिस्सा ला स्वयं ग्रहण करना है, जो स्वयं के लिए है वो स्वयं ही ग्रहण करना है और कोई नहीं देना है संगवारी। घर में माँ बहन है या फिर भाई है पापा है, कोई नहीं देना है, स्वयं ही खाना है। और इस प्रकार से प्रसाद बनाऊँ कि ओला आप मन पूरा खा सको, बचना नहीं चाहिए, फेंकाना नहीं चाहिए। तो प्रसाद इस तरह के बनाऊँ आप मन, हाँ इस तरह के 3 भाग करूँ। और मैं तो ना संगवारी हूँ कुछ भी मतलब नहीं खात रहूँ मैं, हाँ निर्जल नहीं रही हूँ, फलाहार में रही हूँ। तो शाम को ना मैं जो प्रसाद बना चूरमा वही ला खा के ही अपन व्रत ला तोड़ो में है, और अन्न वगैरह मैं नहीं खात रहूँ दिन। और दिन भर ना जैसे कि 1 8 केला वगैरह खा लो, पानी पियत रहूँ। काबर की मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन भी पड़े रही से, काबर मैं यहाँ माघ माह से स्टार्ट कर रही हूँ, माघ मतलब जनवरी से। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई में मोर हुई से कंप्लीट, तो बहुत ज़्यादा गर्मी रही सो टाइम। तो मैं है ना फलाहार में ही रही हूँ, तो केला वगैरह खाते रहे पानी पियत रहे और शाम को प्रसाद खा के अपन व्रत ला तोड़त रहे संगवारी। ओकर बाद जब नेक्स्ट डे हो ना तब मैं फिर पूजा स्नान ध्यान करके पूजा वगैरह करके ना अन्न खाते रहे, मतलब चावल दाल जो भी है ओला नेक्स्ट डे खाते रहे। तो ये सारा चीज़ पूजा विधि हो गई संगवारी हो।
उम्मीद करता हूँ आप मन अच्छा लगी सोही। और हाँ, उद्यापन के बात करूँ, उद्यापन 17वां सोमवार के हुई। 16 सोमवार कंप्लीट करे के बाद 17 सोमवार के उद्यापन हुई संगवारी हो। उद्यापन अपन पंडित जी अपन गाँव के हुई ना, ते बुला के मस्त घर में करहु, ओकर से बहुत अच्छा लगते संगवारी हो। काबर की एक प्रकार के तपस्या ही हरे, तो उतना दिन के तपस्या करत हो तो एक दिन अच्छा से करो। और खुद से भी कर सकते हो संगवारी हो, एकदम सामर्थ्य नहीं है, नहीं बुला सका तो पंडित वगैरह ले, तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन पंडित ल बुला के करना ज़्यादा अच्छा है। काबर रुद्राभिषेक वगैरह करना रहते वो दिन, तो खुद से करबे तो वो समझ नहीं आ रहे, तो थोड़ा पंडित वगैरह रहते हैं तो हर चीज़ ला विधिवत वो करवा देते। और मैं तो 5 या 9 मतलब कन्या, जैसे मैं कुंवारी हूँ, अभी शादी नहीं हुई मोर, तो 5 या 9 कन्या जो हम 10 साल से छोटी उम्र के मतलब बुला के भोजन करा दे, वैसे करके बोले रही मोला पंडित जी, जब मैं कराऊँ तो मैं बुला रही होती है, तो मैं वैसे करा हूँ। और बाकी शादीशुदा मन करा थे ना, तो मला 16 जोड़ा मतलब बुला के सुहागिन जो रहते स्त्री और ओकर पति बुला के भोजन वगैरह करवाना रहते कहते। और 16 जोड़ा नहीं करवा सकते तो 5 जोड़ा तो करवाना ही रहते, इसे करके बोलते हैं। और जो भी जैसे नौकन्या खिलाथन था मन खिलाथन ना, वो सामान देथन ना श्रृंगार के, वैसे ही देना है बे। और बाकी आपके पंडित जी बता दी संगवारी उद्यापन के लड़की मन जैसे रहते ना उपवास, तो मन के मन में डाउट रहते कि हमार पीरियड आ गई तो कैसे करबो हम ऐसे करके, तो डरे घबराए बिल्कुल भी बात नहीं है संगवारी। 16 सोमवार के व्रत लेना लगातार करना रहते, गेप नहीं करना रहा बीच में। तो जिस दिन अपन के इसे ऊंच नीच हो जाते उस दिन ना अपन व्रत ला रहू, लेकिन उस दिन छू के पूजा करना वर्जित रहते संगवारी हो। अपन मन से पूजा करना है, मतलब जो भी अपन रूटीन करते रहो व्रत के दौरान, जैसे सुबह जल्दी उठ के स्नान ध्यान कर लेना, वो सारा चीज़ रही। बस आप मतलब छू के पूजा नहीं करना है, मन से पूजा करना है। और दिन भर भगवान के नाम जाप करने हैं, और शाम को कथा सुनना है। मोबाइल में ही लगा के सुन सकते हो आप, तो मोबाइल में सब चीज़ अवेलेबल है। कथा सुन लूँ, मस्त आरती सुन लूँ, एक आठो भजन सुन लूँ। प्रसाद बनाना रहते, वही 3 हिस्सा करूँ प्रसाद के। पहला हिस्सा भगवान ला मतलब मन से ही कि भगवान के हिस्सा है करके, या फिर अपन घर में कोई है, बहन है, मम्मी है, ओकर द्वारा भी भगवान का अर्पित करवा सकते हो। या फिर मन से ही ऐसे अलगा सकते हो कि भगवान मतलब भोलेनाथ ला चढ़ाऊँ, ऐसे करके। दूसरा हिस्सा अपन घर परिवार ला बांटना, तीसरा ला स्वयं खा के अपन व्रत ला खोलना है। जो भगवान ला चढ़ा रहे हो गाय खिला देना है संगवारी हो। तो इस टाइप से आप मन वो दिन के व्रत ला कर सकते हो। और तो कोई डाउट नहीं हो ही, सारा डाउट क्लियर होगी। अगर आप मन के मन में कोई डाउट वगैरह हुई तो आप मन कमेंट कर सकते हो संगवारी हो। और कैसे लगी जानकारी, उम्मीद करते हो आप मन के डाउट क्लियर हुई सोई। जो भी आप मन के मन में शंका हुई वो दूर हुई सोई। तो मिलबो इसमें दूसरा वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।